सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भी। हम सभी चाहते हैं कि कभी ना कभी हमारी लॉटरी लग जाए, कहीं से धन छप्पर फाड़ कर हमारे पास आ जाए। तो क्या ज्योतिष ये बता सकती है, क्या आपकी कुंडली ये बता सकती है कि आपके पास छप्पर फाड़ के धन आ सकता है? क्या आपकी लॉटरी निकल सकती है? देखिए, ये टॉपिक तो आपको लग रहा होगा कि बहुत ही हल्का है, मतलब ये तो थोड़ा सा फनी है कि भाई लॉटरी लग जाए, सट्टा हो जाए। नहीं, ये बहुत परम सौभाग्य जिसका होगा उसकी लॉटरी निकलती है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि बिना कुछ किए लाखों आदमी में से किस्मत आपको चुन ले तो क्या बात हुई कि आपको परम सौभाग्यशाली होना चाहिए। तो क्या ज्योतिष में आपकी कुंडली में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस, कुछ ऐसे योग होते हैं जो आपको लखपति करोड़पति बना सकते हैं, वो भी बिना मेहनत के, केवल और केवल भाग्य पर? आज इस विषय पर बात होगी तो डिटेल में ही होगी, जिससे कि आप लोगों को ज्योतिष सीखते भी चलें आप लोग। और अगर सीखना नहीं चाहते हैं तो फिर अगर जो कॉम्बिनेशंस आज मैं बताऊंगी वो आप अपनी पत्रिका में देखिए, अगर हैं तो आप भी जो लॉटरी वगैरह, सट्टा लॉटरी में आपकी किस्मत अच्छी हो सकती है या आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। अपना वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना कि अगर आप लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो फिर मेरे देव ज्योतिष संस्थान से जुड़िए, जहां पर अभी 6 नवंबर से, तो 6 नवंबर 2024 से नक्षत्र का घर पहले हमको समझना होगा, क्योंकि 5वां घर जो है अकॉर्डिंग टू पाराशर जी या पाराशर जी के अनुसार ये पूर्व पुण्य का स्थान है। ये नवम भाव से नवम है, यानी कि ये भाग्य का भी सूक्ष्म भाग्य स्थान है। नवम भाव हमारा भाग्य है, तो भाग्य से भाग्य हमारा पंचम होता है, यानी कि हमारा भाग्य कितना अच्छा है, कितना अच्छा होगा, भाग्य में क्या क्या लिखा है, ये केवल नवम नहीं पंचम बताता है, क्योंकि पंचम पूर्व पुण्य भी है और नवम से नवम भी है। तो किसी भी ऐसी मतलब आशीर्वाद या ऐसी ब्लेसिंग के लिए कि जो आपको हजारों करोड़ों लोगों में एक को मिलती है, उसके लिए ये 2 भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, 5वां भाव और नवम भाव। अगर आप किसी की भी पत्रिका में, ये सबसे पहला फंडामेंटल रूल है जो मैं नहीं दे रही हूं, ऋषियों ने दिए हैं। राहु या केतु की प्रेजेंस 5वें, या अगर उस 5वें में है तो दूसरा 11वें में होगा। तो अगर राहु केतु की एक्सिस 5 और 11 पर है और आपकी कुंडली में राहु या केतु अगर 5वें में बैठे हैं, तो जिस राशि में बैठे हैं, जैसे अगर आपने कुंडली अपनी देखी तो 5वां घर कोई तो आपकी लग्न, माना आपकी कर्क लग्न है, नंबर 4 पहला खाना है, तो यानी कि आपके 5वें घर में कौन सा नंबर पड़ा होगा? 8। ये उदाहरण के लिए समझा रहे हैं। कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, तो 5वें घर में कौन सा नंबर आ जाएगा? 8। अब अगर राहु केतु में से कोई यहाँ बैठा है और मंगल, यानी कि वृश्चिक राशि का जो स्वामी होता है, वो आपके भाग्य के स्थान में चला जाए, वो आपकी लग्न में चला जाए और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो जाए, या मैं कहूँगी केंद्र त्रिकोण में कहीं भी प्रभावशाली स्थिति में हो, शुभ ग्रहों से देखा जा रहा हो, तो आपकी कुंडली में एक लॉटरी का योग बन जाता है। ये पहला बेसिक रूल है। If you're looking for a business, ठीक है, राहु केतु की उपस्थिति हो और 5वें घर का स्वामी जो है वो आपका वेल प्लेस्ड हो, सबसे अच्छी बात है लग्न या नवम में हो और शुभ ग्रहों से देखा जा रहा हो, ये एक बड़ा फायदे का योग होता है। ये एक बड़ा लक्ष्मी योग भी आप कह सकते हैं।
क्यों? क्योंकि राहु केतु जो हैं वो अपने राशि लॉर्ड के हिसाब से ही काम करते हैं। तो अगर राशि का लॉर्ड जहां वो बैठे हुए हैं राहु और केतु वो अच्छे प्लेसमेंट में है तो राहु केतु अच्छा धन आपको दे सकते हैं और अचानक से दे सकते हैं, छप्पर फाड़ कर दे सकते हैं। उसमें भी राहु की उपस्थिति ज्यादा अच्छी मानी जाती है बम्पर गेन्स के लिए। ठीक है, तो एक तो ये बात हुई। अब इसी योग में माना किसी की कुंडली में ये हो रहा है तो आप सोचेंगे कि भाई मुझे तो अब लॉटरी जरूर मिलेगी। देखिए, ये एक योग बनता है और मैंने हमेशा कहा है कि ज्योतिष में एक योग बड़े लाभ नहीं दे सकता। हो सकता है आपको छोटे मोटे फायदे हो जाए, कभी आप किसी शेयर में इन्वेस्ट करें आपको एक अच्छा लाभ मिल जाए। अगर आपकी कुंडली में ये योग बना हुआ है तो आपको कभी किसी शेयर में अच्छा फायदा हो सकता है, कभी छोटी मोटी लॉटरी भी निकल सकती है। लेकिन केवल एक योग आपको परम सौभाग्यशाली नहीं बना सकता। इसके लिए ज्योतिष में एक ही बात होती है कि एक योग के साथ जब कई योग मिल जाते हैं तब वो योग बहुत प्रबल बन जाता है। इसी तरह अच्छे योग हो या बुरे योग हो, किसी की कुंडली में अगर कोई एक खराब योग है तो वो पूरी जिंदगी खराब नहीं कर सकता। उस योग के साथ और खराब योग मिल जाएंगे तब जिंदगी खराब होगी। इसी तरह से एक अच्छा योग आपको करोड़पति नहीं बनाएगा, लेकिन सेकंड क्या इसकी कंडीशन है, हाँ छोटा मोटा लाभ ये योग ही दे देगा आपको जो मैंने अभी बताया। अब दूसरा एक योग है कि ये योग हो आपकी कुंडली में। ज्योतिष ना फाइन लाइंस पर काम करता है। ये योग है आपका, बढ़िया है आपके लिए। अब क्या हो, एक और स्थिति हो कि आपके 5वें घर का स्वामी बुध हो, यानी बुध की राशि में केतु या राहु बैठे हों। ये सेकंड एडिशन है। तो ये कब हो सकता है? बुध की राशि, एक तो अगर आपकी वृषभ लग्न है तो आपकी 5वें घर में बुध की राशि पड़ी होगी, ठीक है। और आपकी कुंभ लग्न है अगर, तो भी आपकी दूसरी यानी कि 3 नंबर जो है वो आपके 5वें घर में होगा। तो मोटा मोटा हम ये मान सकते हैं कि भाई कुंभ लग्न हो या वृषभ लग्न हो और ये योग हो जो पहला है, राहु केतु बैठे हों और इनका मालिक यानी कि बुध जो है अगर मालिक बन जाए 5वें घर का, ये 2 लग्न के लिए ही बन सकेगा, कुंभ और वृषभ के लिए। और ये बुध नवम भाव में बैठ जाए या ये बुध 11वें घर में बैठ जाए या ये बुध दूसरे घर में बैठ जाए। कैसे? राहु केतु वाला जो कॉम्बिनेशन है कि वो हो, ये तो किसी भी लग्न के लिए मैंने कह दिया, तो कुछ ना कुछ फायदा होता रहेगा। अब और ये योग कैसे बली बनता है? सेकंड कंडीशन है कि अगर 5वें घर का स्वामी बुध ही बन जाए और ये फिर नवम में चला जाए तो बेस्ट, या फिर 11वें घर में चला जाए तो 5वें को देख लेगा, तो ये और बली हो जाएगा ये योग। या फिर बुध दूसरे घर में चले जाए, जैसे अगर वृषभ लग्न है तो फिर तो बुध अपने ही घर में हो जाएंगे धन के स्थान में, राहु केतु से भी 10वें, राहु से या केतु से भी 10वें घर में हो जाएंगे, यानी कि ये स्थिति बहुत बढ़िया है। तो एक तो ये हो गया पहला सूत्र। दूसरा सूत्र के पंचमेश अगर बुध है तो और अच्छा। अब इसको और बली कैसे बना सकते हैं? अब यही योग सारा हो और आप में, आपकी पत्रिका में इस योग में नवम भाव की भी भागीदारी हो जाए, किसी भी तरह से हो सकती है। नवम भाव का स्वामी 5वें घर में बैठ जाए राहु वगैरह के साथ, राहु या केतु के साथ, या फिर नवम भाव का स्वामी 11वें घर में चला जाए, वो उनको देख ले, या नवम भाव का स्वामी राहु केतु के त्रिकोण में हो। त्रिकोण भी आपस में बहुत अच्छा संबंध बनाते हैं। तो नवम भाव का स्वामी अगर इन राहु केतु को देख ले, साथ बैठ जाए, त्रिकोण का संबंध बना ले, तो फिर आप Okay, so there's this over. भाग्यशाली की श्रेणी में आ जाते हैं। और आपके पास वैसे भी आप देखेंगे कि अगर इनमें से किसी भी ग्रह की दशा अंतरदशा जब चलेगी
जैसे अगर राहु बैठा है तो राहु की दशा हो, केतु बैठा है पंचम में तो केतु की दशा हो, या फिर आपका बुध मालिक है उसकी दशा हो, कोई भी आपका जो पंचमेश है, पांचवें घर का स्वामी जो भी है उसकी दशा हो और वो वेल प्लेस्ड हो, या फिर नवम भाव का स्वामी इससे संबंध बनाता हो और नवम भाव के स्वामी की दशा अंतरदशा हो, तो आपको बड़े धन प्राप्ति के योग बना देता है। इसको आप एक महाधनी योग भी कह सकते हैं, लेकिन अचानक से सट्टा लॉटरी के थ्रू धन आना भी इससे जुड़ जाता है। अब एक और चौथा पॉइंटर अगर इसमें हम जोड़ दें तो ये कि 11वें भाव के स्वामी का संबंध भी अगर राहु केतु से बन जाए तो क्या मतलब हुआ? राहु केतु का संबंध 5वें घर के मालिक से बन जाए, बुध से बन जाए, यानी बुध ही बन जाए 5वें घर का मालिक, नवम भाव के स्वामी से बन जाए, या फिर 11वें भाव, तीनों चारों हों। तो अगर राहु केतु का संबंध 11वें भाव के स्वामी से भी बन जाता है तो फिर आप डेड श्योर हो सकते हैं, आप पैसे के मामले में तो लकी हैं। मैं कभी नहीं कहूंगी कि आप लोगों को सट्टा लॉटरी खेलना चाहिए, ये गलत आदत होती है। और ये भी मैं बता देती हूँ कि राहु कई बार आपको इसमें फंसाकर फिर बहुत बार नुकसान भी करा सकता है, क्योंकि आप लोग तो पूरी तरह से पत्रिका देखना नहीं जानते हैं। अगर आपने देखा कि ये योग तो बन रहा है लेकिन आप ये भूल गए कि उस पर 8वें घर के मालिक की भी दृष्टि आ रही है, तो क्या होगा? एक बार तो आप बहुत फायदा उठाएंगे लेकिन एक बार बहुत बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। तो इसको आप इस तरह से समझें कि आज जो मैंने बात की है वो अच्छे धन योग के बारे में की है। अचानक से धन प्राप्ति आपको हो सकती है, अच्छी जगह इन्वेस्ट करके आप अच्छा धन बना सकते हैं, और इन ग्रहों की दशा अंतरदशा में आपके पास अच्छा धन आ सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर अभी किसी की इंडिविजुअल पत्रिका नहीं देख रही हूँ, इसीलिए मैं ये कहते ना वैधानिक चेतावनी दे देती हूँ कि मेरे कहने पर आप कोई भी इस तरह के काम नहीं करने लगेंगे। ये योग हैं, पर अगर आपकी कुंडली में 8वें घर का स्वामी भी इससे जुड़ जाए, 6ठे घर का मालिक भी कहीं से इससे जुड़ गया हो तो नुकसान भी दे सकता है। ये तो केवल प्योरली यही कंडीशंस हो तो अच्छा है। आप लोगों का ज्योतिष में इंटरेस्ट रहता है, आप लोगों ने कई बार मुझसे कमेंट में कहा है कि आप ऐसा कोई योग बताइए कि जो अचानक से धन प्राप्ति का हो, या फिर आपके निवेश वगैरह करके आप अच्छे लाभ कहाँ उठा सकते हैं इन्वेस्टमेंट से। तो उसका ये जो आज के जो 4-5 सूत्र हैं ये बहुत ही कारगर हैं। राहु केतु के बिना बड़ी सफलता भी मुश्किल है और राहु केतु के बिना बड़ी असफलता भी मुश्किल है। अगर राहु केतु का संबंध नहीं है तो बड़ी सफलता भी आप नहीं सोच सकते हैं, और अगर उन राहु केतु के साथ खराब ग्रहों का संबंध होता है तो बड़ी असफलता भी आपको वही दे सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ग्रह सीधे सीधे आपके कर्म से जुड़े होते हैं। तो जब इनका संबंध पंचम से, नवम से, लग्न से बनता है, यानी कि त्रिकोण के स्वामियों से बनता है या केंद्र के स्वामियों से बनता है, तो ये दोनों ग्रह बहुत बढ़िया हो जाते हैं। पर अगर इनका संबंध 6, 8, 12 से जुड़ेगा या कुछ ऐसा होगा तो अचानक से नुकसान दे सकते हैं। राहु केतु वैसे भी अचानक से नुकसान देने के लिए बहुत ही कारगर ग्रह हैं। तो इसलिए पत्रिकाओं को ध्यान से देखें, समझें, लेकिन ये जो फैक्ट्स हैं, ज्योतिष के जो फैक्ट्स हैं, इनको अगर हम संभल के चलते हैं, देख कर चलते हैं, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं हाँ भाई किसी की कुंडली में बढ़िया धन योग है। तो हम इनको कह सकते हैं कि भाई आप ऐसा ऐसा धन लगाइए, आपको फायदा हो जाएगा। तो किसी का फायदा हो जाए तो अच्छा है, लेकिन अपना नुकसान मत कर बैठिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज के लिए विदा। इसी